जमुई के मांगो बंदर गांव से राष्ट्रगान यात्रा निकाला गया। इस यात्रा के बारे में पूछे जाने पर जमुई में गो के पद में कार्यरत एवं नेचर विलेज के संस्थापक निर्भय प्रताप सिंह बताया कि 12 अगस्त को शौर्य तिरंगा यात्रा निकाला गया था, जिसे जमुई प्रशासन द्वारा रोक लगा दी गई। निर्भय प्रताप सिंह ने बताया कि लगातार परमिट मांगने के बावजूद भारत की भूमि पर शायद इतना निम्न और घृणित काम हुआ होगा। कहा कि इसके विरोध में जो अपमानित किया गया है, इसके विरोध में राष्ट्र गुणगान यात्रा निकाला गया है और हर गांव जाएंगे, तिरंगे के महत्व को बताएंगे, देश के आन बान शान के बारे में बताएंगे। देश में जो बलिदान हुए हैं, जो शहीद वीर हैं, जो बॉर्डर पर शहीद हो रहे हैं, इस देश के मिट्टी के लिए, इस देश के गुरु के लिए, इस देश के स्वाभिमान के लिए इसकी चर्चा करेंगे। इन वीरों से हम लोग प्रेरणा लेंगे। हम जानते हैं कि जमुई की धरती पर 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे स्वतंत्रता सेनानी पैदा हुए जिनको ब्रिटिश सरकार ने जिंदा या मुर्दा 5,000 से लेकर 10,000 तक इनाम रखा। बावजूद इसके वीर सपूतों ने ब्रिटिश सरकार के झंडे छुड़ा दिए। इस मिट्टी के लिए वीर सपूतों द्वारा तमाम तरह के त्याग और बलिदान दिए हैं। निर्भय प्रताप ने राष्ट्रगान गुणगान यात्रा निकालते हुए स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरित होते हुए और आगे की पीढ़ी को भी यह बताते चले कि देश के लिए हमारा क्या कर्तव्य है। जमुई के वीर स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय जगदीश लोहार को माल्यार्पण करते हुए राष्ट्र गुणगान यात्रा निकाला गया। निर्भय प्रताप सिंह ने कहा कि आज का यात्रा में लोगों ने एकता और शांति का परिचय दिया। कहा कि यह यात्रा निरंतर चलता रहेगा। बताते चलें कि जमुई में कार्यरत सीओ और नेचर विलेज के संस्थापक निर्भय प्रताप 12 अगस्त को जमुई के बुधवान तालाब से लेकर लक्ष्मीपुर तिरंगा यात्रा को निकाला, परंतु प्रशासन द्वारा अनुमति न मिलने पर गाँव पुलिस द्वारा तिरंगा यात्रा को बीच में रोके जाने के मुद्दे पर निर्भय प्रताप भड़क उठे। तिरंगा यात्रा को लेकर सीओ निर्भय प्रताप ने गंभीर आरोप लगाया कि राजनेताओं के निर्देश पर जमुई एसडीओ और एसएचओ ने तिरंगा यात्रा में बाधा डालकर तिरंगा यात्रा को रोकने की प्रयास किया। तिरंगा यात्रा निकालना पड़ा महंगा, प्रशासन द्वारा लगाई गई रोक। प्रशासन द्वारा एफआईआर दर्ज करने की दी गई धमकी। क्या उद्देश्य है? आप सब जानते हैं कि 12 अगस्त को शौर्य तिरंगा यात्रा को रोक दिया गया, लगातार परमिट मांगा गया। ये भारत की भूमि पर शायद इतना निम्न और घृणित काम हुआ होगा। इसके विरोध में जो अपमानित किया गया, इसके विरोध में हम लोगों ने ये राष्ट्र गुणगान यात्रा निकाला है और हर गांव हम लोग जाएंगे, अलख जगाएंगे, इस तिरंगे का महत्व को बताएंगे। हम अपने देश के आन बान शान के बारे में बात करेंगे। हम लोग देश के जो बलिदान लोग हुए हैं, जो शहीद वीर हैं, जो बॉर्डर पर शहीद हो रहे हैं, इस देश की मिट्टी के लिए, इस देश के गुरूर के लिए, इस देश के स्वाभिमान के लिए इसकी चर्चा करेंगे। इनसे हम लोग प्रेरणा लेंगे। आप जानते हैं कि जमुई की धरती पर 2 दर्जन से ज़्यादा ऐसे स्वतंत्रता सेनानी पैदा हुए जिनको ब्रिटिश सरकार ने जिंदा या मुर्दा 5,000 से लेकर के 10,000 तक इनाम रखा। इन्होंने छक्के छुड़ा दिए। इस मिट्टी के लिए इन्होंने तमाम तरह के त्याग और बलिदान अपने परिवार से लेकर के और समाज तक किया है। आज ये समय है कि हम इनसे प्रेरणा लें और इनकी जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो हम लोग भारत की भूमि, भारत की संस्कृति में इन्हें हम लोग इनसे प्रेरित होते रहें और आगे भी आने वाले अपने जो जनरेशन है उनको भी प्रेरणा दें कि भारत के लिए हमारा क्या कर्तव्य है, हमारे पूर्वजों ने किया है, हम क्या कर सकते हैं। सर, यहाँ पे मांगो बंदर में यहाँ के स्वतंत्रता सेनानी है जगदीश लोहार जी, उनके जीवन पर आपने प्रकाश डाला है और उनको आज माल्यार्पण करके यात्रा की शुरुआत की है। क्या कहेंगे उनको? मैं चाहता हूँ कि ऐसे वीर हर घर में पैदा हो, तब जाकर भारत 2047 में विश्व गुरु बनेगा। और उसके साथ साथ गुणगान यात्रा आपके द्वारा मांगो बंदर बाजार में निकाला गया, क्या उद्देश्य है? आप सब जानते हैं कि 12 अगस्त को शौर्य तिरंगा यात्रा को रोक दिया गया, लगातार परमिट मांगा गया। ये भारत की भूमि पर शायद इतना निम्न और घृणित काम हुआ होगा। इसके विरोध में जो अपमानित किया गया, इसके विरोध में हम लोगों ने ये राष्ट्र गुणगान यात्रा निकाला है और हर गांव हम लोग जाएंगे, अलख जगाएंगे, इस तिरंगे का महत्व को बताएंगे। हम अपने देश के आन बान शान के बारे में बात करेंगे। हम लोग देश के जो बलिदान लोग हुए हैं, जो शहीद वीर हैं, जो बॉर्डर पर शहीद हो रहे हैं, इस देश के मिट्टी के लिए, इस देश के गुरूर के लिए, इस देश के स्वाभिमान के लिए इसकी चर्चा करेंगे। इनसे हम लोग प्रेरणा लेंगे। आप जानते हैं कि जमुई की धरती पर 2 दर्जन से ज़्यादा ऐसे स्वतंत्रता सेनानी पैदा हुए जिनको ब्रिटिश सरकार ने जिंदा या मुर्दा 5,000 से लेकर के 10,000 तक इनाम रखा। इन्होंने छक्के छुड़ा दिए। इस मिट्टी के लिए इन्होंने
तमाम तरह के त्याग और बलिदान अपने परिवार से लेकर के और समाज तक का किया है। आज ये समय है कि हम इनसे प्रेरणा लें और इनकी जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी है, जो हम लोग भारत की भूमि, भारत की संस्कृति में इन्हें हम लोग इनसे प्रेरित होते रहें और आगे भी आने वाले अपने जो जनरेशन है उनको भी प्रेरणा दे कि भारत के लिए हमारा क्या कर्तव्य है, हमारे पूर्वजों ने किया है, हम क्या कर सकते हैं। सर, यहाँ पे मांगो बंदर में यहाँ के स्वतंत्रता सेनानी है जगदीश लोहार जी, उनके जीवन पर आपने प्रकाश डाला है और उनको आज माल्यार्पण करके यात्रा की शुरुआत की है, क्या कहेंगे? मैं चाहता हूं कि ऐसे वीर हर घर में पैदा हो, तब जाके भारत 2047 में विश्व गुरु बनेगा और उसके साथ साथ विकसित राष्ट्र बनेगा। हर घर में योद्धा की जरूरत है। लास्ट मांगो बंदर सर, मांगो बंदर बाजार से आपने क्यों चुना? यहाँ से क्या उद्देश्य था जो कि यहीं से निकाला? मांगो बंदर यहाँ के लोग और यहाँ का एनवायरनमेंट जितना बेहतर है उतना ही यहाँ पिछड़ापन है। इसको राष्ट्रीय पटल पर लाना जरूरी है। यहाँ का योगदान को जो देश के लिए हुआ है उसको सामने लाना जरूरी है। सभी पूरे देश को यहाँ से प्रेरणा लेने की जरूरत है। जगदीश लोहार की धरती है, जगदीश लोहार की धरती भी है। ये जगदीश स्वर्गीय स्वतंत्रता सेनानी जगदीश लोहार बता ही रहे हैं। हम लोग वहीं पर आकर के सबसे श्रद्धांजलि दी, उनसे आशीर्वाद, उनका चरण बंदन करके हम लोग इस यात्रा को निकाले हैं। इस यात्रा की ताकत इनके आशीर्वाद से मिलेगी। सर, ये यात्रा कब तक रहेगा और ये यात्रा चलेगा, यात्रा चलेगा। आज का यात्रा बहुत ही बेहतरीन रहा। यहाँ के लोगों ने एकता और शांति का परिचय दिया है और जो इस देश के खिलाफ और झंडे के खिलाफ षड्यंत्र करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ रियासतें पहले भी की थी और आज भी करने की कोशिश करती है कि तिरंगा के नीचे, तिरंगा से ऊपर उनका झंडा हो। ये अब ये इस देश में नहीं होने देंगे हम लोग। इस देश की, इस तिरंगा के नीचे हम लोग एक हैं। इसमें जो हमारे संविधान की ताकत है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और राइट टू लाइफ, ये सब हमें देता है, ये ताकत देता है ये संविधान। इसलिए हम किसी भी तिरंगे को ऊपर इस तिरंगे से नहीं होने देंगे जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे। जुड़िए हमारे चैनल से और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।